2022 साल आने ही वाला है। यह है साल का पहला रीडिंग जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि 2022 के लिए। ठीक है, वी विल जस्ट टेक अ लुक एट दैट। मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उसमें से कार्ड्स चुन लिए हैं आफ्टर शफलिंग। सो वी विल टेक अ लुक एट दैट कि रीडिंग कैसी आती है। लेट्स कनेक्ट। आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट द रीडिंग इज, सो देखते हैं क्या है ये रीडिंग। लेट्स गो। ठीक है, सबसे पहले वी हैव दी tarot and then we got the oracle. ठीक है, I hope you could see the cards clearly. So जो पहला कार्ड आप देख रहे हैं वो है from the Libra. Okay, Libra राशि के हिसाब से एक कार्ड आ गए, that is justice. ठीक है, it's all about justice. So I think Aries के लिए अगला साल जो होगा, मतलब 2022 साल, ये जस्टिस के लिए काफ़ी सही रहेगा। इफ़ यू हैव बीन लुकिंग कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस हर प्रकार का हो सकता है। अगर कहीं आपके पैसे अटके हैं, किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, या फिर रिश्ते में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, इवन दो अगर आपको डेस्टिनी से जस्टिस चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों, तो अगर ऐसे आपके सारे सवाल हैं तो इसमें से किसी न किसी हद तक किसी न किसी रूप से आपको जस्टिस तो मिल ही सकता है। ठीक है, यू कैन बी रेस्ट अबाउट दैट। हालांकि आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिगार्डिंग दैट, तो आपको सक्सेस मिल सकता है। कार्ड तो यही कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ कॉइन्स, एंड ये कार्ड तो बिल्कुल लिब्रा के साथ रेजोनेट होता है। दैट इज फ्रॉम दी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन, रूट साइन से है कार्ड। ओके, एंड ये कार्ड बता रहा है या फिर बोल रहा है रिगार्डिंग द कनेक्शन। ठीक है, आई थिंक आप अगले साल में, मतलब नए साल में, काफ़ी क्या उसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंगली आप कनेक्शन बनाओगे। ऐसे नहीं कि भाई चलो दोस्त बना लिए, नहीं, मतलब सोच समझ के कि ये पर्सन क्या सच में मेरे फेवर में है। ऐसे अगर आप अपने लोग देखे हैं जिन्होंने इस साल में या पिछले साल में, बिकॉज वी हैड सीन कोविड एंड काफ़ी लोगों ने किसी को हेल्प की, किसी ने नहीं की, तो ऐसे आपको पता होगा रिगार्डिंग दैट। सो आज मतलब यू विल बी थिंकिंग अबाउट कि भाई ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ मेरे ज़िंदगी में बदलाव, कि मैं सिर्फ और सिर्फ सही लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँ, ताकि मुझे आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है डेथ, दैट इज़ फ्रॉम द स्कॉर्पियो। ठीक है, डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी हद तक आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव होने के चांसेस दिख रहे हैं हमें। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जिसको आप अपना नहीं रहे थे, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर जिसको किसी रिश्ते से बाहर निकलना था, किसी को एक नई शुरुआत करनी थी, लाइक माइग्रेट करना था फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब, तो ऐसे अगर कोई भी चीज़ आपको करनी थी तो अगला साल आपके लिए फेवर में रह सकता है। ठीक है, नाउ वी विल टेक अ लुक एट दी एंजेलिक कार्ड्स, एंड पहला जो कार्ड है वो है वेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखो काफ़ी हद तक आपको पेशेंटली वेट करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई चलो भाई मैंने बस कोई चीज़ प्लान कर लिया तो हो गई। ओके, ये किसी किसी के ही साथ में होता है कि बस उन्होंने कुछ चीज़ करनी सोची और वो कर ली। लाइक मैंने यस्टरडे किसी का इंटरव्यू देखा कि कोई एक 20 साल का युवक है और उसने ऐसे ऐसे उटपटांग से तरीके अपनाए कि उसको मतलब कितना, क्या उससे कहते हैं, 3 से 4 लाख रुपए उसको कभी कभी दिन में मिलते थे ब्लॉगिंग करके। ये डिपेंड करता है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग लगती है एंड लोग हर एक के साथ उस तरह से पेश नहीं आते। सिमिलरली आपको भी वेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यस। तो यस का मतलब है कि जब आप वेट करोगे और उसके बाद कोई फैसला लोगे, तो अगर आपको कोई रिश्ता बनाना है, रिश्ता तोड़ना है, कोई नई शुरुआत करनी है, किसी से कम्युनिकेशन करना है, उसके पहले आपको पेशेंटली वेट करना होगा, सोचना होगा, एंड उसके बाद अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो वो आपके फेवर में हो सकता है। ओके, क्योंकि डिसीजन आप ही लोगे, ये बस एक गाइडेंस है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि भाई हाँ एवरीथिंग यू विल से दैट इज गोना बी यस, नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट। आपके डिसीजन के ऊपर ही सब कुछ होगा। ओके, जैसे कि अगर आपको सिग्नल दिख रहा है, फिर भी अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको फाइन लगने ही वाली है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। दैट इज फ्रॉम दिस वन। पहला है पेट। तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन हो सकता है पेट से, अगर आप किसी को पेट रखना है वगैरह, वो है। लेकिन सेकंड जो मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि प्यार जो है वो आपको काफ़ी हद तक मिल सकता है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, एंड जो आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए था रिलेशनशिप में, वो आपको मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है योगा, यानी कि हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आप काफ़ी ड्रास्टिकली एफर्ट्स लेंगे अगले साल में, एंड यू हैव टू लुक फॉर दैट। देखो अगर आपको अपनी क्या उसे कहते हैं, अपनी अगर फैट कम करनी है, वज़न टोन करना है, वज़न सही रखना है, बॉडी टोन करनी है, एप्स आपको चाहिए वगैरह वगैरह, कोई हेल्थ इशू से आपने डील किया है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ मस्ट फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड है वो है केयर एंड बी जेंटल विद योरसेल्फ। वेल, ये मैसेज आ गया आपके लिए। यू कैन सी द ब्यूटीफुल कार्ड।
सिंपल सा मैसेज है, देखो आपको केयरिंग की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप अगर अपने ऊपर बहुत हार्श हुए थे इस साल, पिछले साल या फिर उसके पहले साल, क्यों कि बस खुद के ऊपर ही गुस्सा निकालना किसी बात के ऊपर, तो ये बंद करो। देखो किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल के आपकी भड़ास कम नहीं होगी, वो वही रहेगी। क्योंकि पानी कुएं से ही निकालना होता है, फिर आप पानी का क्या करते हैं उसको कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता। ऑल यू नीड इज़ टू डू द एफर्ट्स। तो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, खुद को एक्सेप्ट करो, ज़िंदगी जैसी है। फिर इस कार्ड है वो है सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि डाइव डीप। देखो आपको सेल्फ डिस्कवरी करने का मौका मिल सकता है अगले साल, तो कहीं ना कहीं अगर विपासना वापस से शुरू होती है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ध्यान करना वगैरह, हर एक को ध्यान नहीं होता, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, बिकॉज ध्यान एक ऐसी प्रोसेस है जो बस ये नहीं कि आपने बस ओम कहा और ध्यान हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, बड़े बड़े साधु और ऋषियों ने सालों साल लगाए तब उनको ध्यान हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है छोटी छोटी बातें आप कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली हो सकती हैं, लाइक हर रोज़ की डायरी लिखना। लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि गीता प्रेस से जो एक रोज़निशी निकलती है एक डायरी, तो मैंने वो ली थी। सो आई कैन स्टार्ट राइटिंग इन दैट डायरी एज वेल। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी लिख के आप अपने दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो आपको लगता है कि क्या हुआ वगैरह, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी, मोर थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप में क्या काबिलियत है, आप अपने किस हॉबी को प्रैक्टिकलिटी में लेना चाहते हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। आई थिंक ये है फाइनल ओरेकल। पहला जो कार्ड है वो है भूतकाल पे नज़र। कहीं ना कहीं अपने पास से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब पास से कनेक्ट होना ये दोनों भी होता है, अच्छा भी और बुरा भी। बुरा मतलब अगर आप पास से ही कनेक्ट हुए तो फ्यूचर में आप कदम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि फिर दोलायमान होता है, डिलेमा होता है वहाँ पे। सो भूतकाल पे बस आपकी नज़र जाएगी, शायद कुछ था या कुछ हुआ है इस साल में, पिछले साल में, जो आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अगले साल में। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है बदलना। तो आई थिंक डेथ तो आ गया था एक कार्ड टैरो में, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया है जो कि बदलना, मतलब काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। भूतकाल पे अगर आपकी नज़र गई है तो आपको लग सकता है कि भाई मैंने जो गलतियाँ की थी, गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया था, या फिर मैंने किसी को खोया है, अब मुझे वो दर्द नहीं चाहिए। सो आप कोई सॉफ्ट जो पर्सन है वो अचानक से उसका दिल एकदम पत्थर जैसा कड़क हो सकता है, कठिन, या फिर कोई जो पर्सन जो बहुत ही मतलब जिसको किसी से कुछ लड़ाई नहीं था, वो अचानक से सॉफ्ट हो सकता है। तो हर एक की लाइफ में अलग अलग तरीके के बदलाव आएंगे। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट वन। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।